अब हमारे यहाँ तो ये पूरी दुनिया का यही सिलसिला है। बल्कि मज़े की बात तो ये है कि ख़ासतौर पर हमारे पठान भाई जब भी आते हैं ना मेडिसिन लेने जी। उनके साथ एक दो लोग आते हैं, जैसे कोई गवाहान के तौर पे नहीं आते, जमानती के तौर पे। अब वो तो बेचारे दवा ले रहे होते हैं, लेना चाहते होते नहीं, ये धोखा है, ये झूठ है, ये हकीम होते ही ऐसे हैं, ये दवा ऐसे ही है। यानी आपने अच्छा सोशल मीडिया पे भी हमारा ये एक बड़ा ख़तरनाक सीन है ना कि आप सोशल मीडिया पे भी हमारे किसी भी सक्सेसफुल स्टोरी हम किसी पेशेंट की अगर डालते हैं या कोई भी जिस तरह का प्रोग्राम है सोशल मीडिया पे, तो कोई 1000 में 1-2 लोग ऐसे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अक्सरियत ऐसी है। अब वो बगैर चीज़ आजमाए, बगैर चीज़ों को देखे कुछ ना कुछ कमेंट पास कर देते हैं। ये धोखा है। ये वही बात हो गई जो आपने अभी हदीस सुनाई थी, जिसमें ये कि आप बगैर जाने बगैर समझे जो है उस हवाले से भी ये भी गुनाह ही है। किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी सुनी सुनाई बात को बिना तहकीक के आगे बयान कर। सही, क्योंकि आपको नहीं पता होता आप जो बात करें, पता नहीं दूसरे पे क्या जाके उसका असर पड़े, क्या असर अंदाज हो। नेगेटिव वे में भी हो सकता है और पॉजिटिव वे में भी, लेकिन आपको बात करने से पहले देखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जिस तरह तमाम, चाहे वो एलोपैथिक तरीका इलाज है, होम्योपैथिक है, हर्बल है, हिजामा है और दीगर तरीका इलाज है। आपका तरीका इलाज क्या है? आपने इस मेडिसिन का कहा कि आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले आप क्या चीज़ है जो फोकस करते हैं कि अगर आपको पता चले कि भाई ये आके मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं शुगर की पेशेंट हूँ और मेरे साथ ये मसले आ रहे हैं। जो भी मरीज आते हैं पहले तो तरतीब ये होती है कि उनकी पूरी स्कैनिंग होती है। उसमें 30 to 50 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे असिस्टेंट है जी वो पूछते हैं सारी चीज़ें करके, ताकि टाइम बच सके। सही कि जब मेरे चैम्बर में पेशेंट आए तो बस 2 टोक बात हो और उसके बाद एक नब्ज आपकी मेडिकल हिस्ट्री ले ली जाती है। मेडिकल पूरी हिस्ट्री ले ली जाती है, जिसमें हम शुगर भी करंटली चेक कर लेते हैं, बीपी भी चेक कर लेते हैं, हाइट वेट भी, और भी जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो हम कर लेते हैं। और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। ये तमाम चार्जेस उसके अंदर शामिल होते हैं, हमारे जो ओपीडी चार्जेस होते हैं। सही। उसके बाद पेशेंट आ जाता है तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है कि ऐसा लग रहा होता है कि पेशेंट ने बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई नहीं बताई हैं, क्लियर नहीं बताई, क्लेरिफाई नहीं किया अपने, बाज़ दफ़ा नहीं करते, हर एक से डॉक्टर से ज़्यादा आसानी से बात कर लेते हैं। उनको फिर हम नब्ज वगैरह देख के, कुछ आस्किंग करके, कुछ हिस्ट्री को क्यूरी करके, वो हिस्ट्री निकाल कर फिर उनके जो मिजाज के मुताबिक अद्वियात देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर वो आपको बात रिपीट करूँगा कि 2 दिन हमारी दवाएँ इस्तेमाल करें, अगर फ़ायदा ना हो तो दवा वापस पैसे वापस। सही। डॉक्टर फ़हीम, यहाँ पे मैं बात करूँगी, पेशेंट्स आपके पास आते हैं मोस्टली, आपने कहा कि ज़ाहिरी बात है जब कोई पेशेंट आता है तो उसके साथ उसकी फैमिली मेम्बर भी होते हैं, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट आते हैं वो खुद आते हैं और ख़ुद अपनी बीमारी का ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ज़्यादा जो एज के लोग होते हैं उनके साथ होता है कि आपकी फैमिली जो है वो आप बताती है कि भाई इनको ये मसला आ रहा है, ये चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनको क्या शिकायत होती हैं, और वो जो शिकायत हैं वो फौरी तौर पे जो है, आपने जिस तरह मेडिसिन का कहा अल्हम्दुलिल्लाह उसका आपने कहा कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, तो फिर दूर हो जाती हैं। असल में हमारे पास जो पेशेंट ज़्यादातर आते हैं वो मूजी अमराज लेकर आ रहे होते हैं। कोई कैंसर में आ रहा है, जाता है, सीवियर केसेस सारे, चाहे वो फालिज के हवाले से बात हो रही हो। तो फिर डॉक्टर साहब आप क्या मशवरा देते हैं उन्हें? कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडीमिया या फिर ये गुर्दे के अमराज। बहुत हिस्ट्री के बाद जब पेशेंट आता है तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि परहेज़ दवाओं की माँ है जी। तो जब हम परहेज़ की तरफ जाते हैं तो मामलात बहुत बेहतर हो जाते हैं। कि हम भी जो 6 महीने का ट्रीटमेंट बता रहे हैं, अगर आप परहेज़ करते हैं, दवाएं टाइम पे लेते हैं, तो आप जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाते हैं। सही। तो आपके पैसे भी सेव हो जाते हैं। फिर आप वो दवा खाने की एक अजियत, एक पाउंडिंग के भाई इतने बजे ये खाना है, ये परहेज़ करना है, उससे आप जल्दी आज़ाद हो जाते हैं।